पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। इस विषय पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जिस प्रकार से बिहार सरकार का रवैया उनकी गिरफ्तारी को लेकर रहा, वो संदेह में बिहार सरकार को लाता है। आज उसी के विरोध में संपूर्ण जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में एक दिवसीय अनशन पे है और काला पट्टी लगाकर सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी युवा परिषद पूर्वी चंपारण आज एक दिवसीय धरना पे है या अनशन पे है कि हमारे नेता को जिस प्रकार से डिटेन किया गया। पहले कहा गया कि आपने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया, आप गरीबों की सेवा क्यों कर रहे हैं। इस एवज में नीतीश कुमार अंधा होकर जबरदस्ती पप्पू यादव को किसी प्रकार से हाउस अरेस्ट कर रहे थे, लेकिन हाउस अरेस्ट करने के बाद उनको गांधी मैदान थाने ले जाया गया और वहां से 32 साल पुराने केस में जबरन फंसाया गया है। उस केस में जिसका बेल पहले से पप्पू यादव जी के पास था। आप लोग सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, क्या बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, बीजेपी के इशारे पे ही नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। जिस प्रकार से एम्बुलेंस घोटाले का उद्भेदन पप्पू यादव जी ने किया, बिहार की जनता ने देखा कि किस प्रकार जनता मर रही है, लोग मरीज मर रहे हैं। एक-एक पटना से दरभंगा मोतिहारी के लिए एम्बुलेंस वाले 12 से 15 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। उस कंडीशन में उनके पास 40 से 50 एम्बुलेंस है और वो बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास ड्राइवर के बिना एम्बुलेंस खड़ी है। तो माननीय रूडी जी से मैं भी पूछना चाहूँगा कि वहीं रूडी जी 4-5 साल पहले कौशल विकास योजना के नाम पर 9-10 करोड़ का योजना बनाए थे कि हम किसी ये कौशल का विकास करेंगे। ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले थे। उस इंस्टीट्यूट में 10 करोड़ रुपया लगाने के बाद भी अगर आप 40-50 ड्राइवर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो जनता समझदार है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी मंशा क्या है। सिर्फ रूढ़ी जी को टारगेट किया जा रहा है। समूचे आपको ऐसा नहीं लगता कि बाकी सांसदों ने भी अपने संसद निधि के रिकमेंडेशन से जो चीजें कर दी हैं वो प्रॉपर नहीं चल रही है? ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि पप्पू यादव सारण क्षेत्र में अपने राजनीतिक प्रसार के लिए सारा कार्य कर रहे हैं? जी ये तो सभी सांसद और विधायकों की जिम्मेवारी बनती है कि जनता ने सिर्फ उनको पैसा अनुशंसा करने के लिए नहीं रखा है कि आपने 40 लाख 50 लाख रुपया अनुशंसा कर दिया और सिर्फ अनुशंसा और हस्ताक्षर करने के लिए आप विधायक और सांसद नहीं बने हैं। आपके फंड से अगर कोई योजना क्रियान्वयन में लाई जाती है तो उसकी देख रेख की भी जिम्मेवारी आपकी है। सिर्फ आप अनुशंसा कर देते हैं और उसके बाद अपना कमीशन ले लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं अपने घर पे। और वहीं कोई विपक्ष का नेता जो इस योजना के बारे में खोज-पूछ करता है, तो आप उसको जबरदस्ती और जबरन बेवजह का जेल में फँसाते हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जैसे देश में महामारी है, इस महामारी में अगर कोई संगीन जुर्म ना हो, तो आप किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं। अविनाश जी, कुछ लोगों का आरोप है कि जनता को मूल जो समस्याएं हैं उसको उससे भटकाने के लिए इस तरह का प्रयास किया जाता है पप्पू यादव के द्वारा सरकार के हित में। इस विषय पर क्या कहेंगे? सरकार अगर जनता का हित चाहती तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करती, बेड की व्यवस्था करती, कोरोना से लड़ने के लिए कोई उपाय करती। आप यहाँ सुगौली के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पिछले दिनों एम्बुलेंस खराब है, वैक्सीन नहीं मिल रहा था, कोरोना जांच किट उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति सिर्फ सुगौली की नहीं, रामगढ़वा और पूरे जिले की स्थिति सेम वही है। आप क्या मानते हैं, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी इसके लिए दोषी हैं? जी बिल्कुल दोषी हैं। सब कुछ बदला, विधायक बदला, सांसद लगातार समीक्षा करते हैं आकर, लेकिन कुछ काम होता नहीं है। सिर्फ समीक्षा और बदलने से कुछ नहीं होगा। तो इस अनशन से क्या बदलेंगे आप लोग? अनशन से हम बिहार बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पप्पू यादव जी रिहा हों और गरीबों की सेवा जैसे पहले हो रही थी और ज्यादा दमखम के साथ हो। लगातार फेसबुक पर ये चीजें ट्रेंड कर रही है कि पप्पू यादव को रिलीज किया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितनी ट्रेंडिंग अभी वो दिख रहा है वो तो वोट में कभी कन्वर्ट नहीं होता आपके साथ? इस विषय पर क्या कहेंगे? विषय साफ है, अभी चुनाव 4-5 साल बाद है। अभी जनता कोरोना महामारी से ग्रसित है। सबसे पहले चुनाव और आपसी रंजिश को छोड़कर जनता को बचाना अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है।